हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कमलेश। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं जेन ऑस्टिन के प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस से चुने गए 100 इजी लेवल एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपकी यूजीसी नेट, पीजीटी इंग्लिश, एनबीएस टोटल जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के हैं आप में अगर ये जेन ऑस्टिन का एक चैप्टर है आपके इसमें तो आपके लिए बहुत बेहतर है। तो आज हम लेकर इसको चलते हैं। इसमें हम आपको 100 करके प्राइड एंड प्रेजुडिस के जो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो नोवेल है उसके हम 100 क्वेश्चन इजी लेवल, 100 क्वेश्चन मीडियम लेवल, 100 क्वेश्चन हम डिफ़िकल्ट लेवल, इस तरीके से हम इनको 3 आपके पास वीडियो आएंगी। तो 3 वीडियोस का ये पार्ट हमारा पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में हम इसको बेहद महत्वपूर्ण तरीके से इनको आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं विद हिंदी के साथ में, जो आपकी परीक्षा में आपको बहुत हेल्प करेगा और इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम को बेहद महत्वपूर्ण माना जाएगा। ये एमसीक्यू प्रश्न जो हैं न सिर्फ कहानी समझने में मदद करेंगे बल्कि आपको थीम्स, मोरल, क्रिटिक्स एंड कैरेक्टर एनालिसिस की गहराई तक ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस के 100 एमसीक्यू जो इजी क्वेश्चन हैं, इजी लेवल से चलेंगे मीडियम फिर डिफ़िकल्ट। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों पार्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इनको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पहले इसमें है जो जनरल इन्फॉर्मेशन एंड सेटिंग बताएंगे इसमें। तो सबसे पहले हमारा जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्राइड एंड प्रेजुडिस। हु इज ऑथर प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो ऑथर है उसका इसके ऑथर कौन है? चार्लोट ब्रोंटे, जेन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट, मैरी शैली। अगर आपने हमारे ये वीडियो प्राइड एंड प्रेजुडिस के इसके हमने समरी, उनके कैरेक्टर अलग अलग वीडियो दिए हैं तो इसके आपके प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। आप प्ले लिस्ट में जा करके पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद आप एमसीक्यू क्वेश्चन लगाइए। अगर आपको हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन पहले मिला है तो पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद इनको लगाइए आप। ओके, तो चलिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इसकी जो प्राइड और प्रेजुडिस की जो ऑथर हैं वो लेखिका हैं वो है जेन ऑस्टिन। कौन है? जेन ऑस्टिन है। ओके, इन विच ईयर प्राइड एंड प्रेजुडिस पब्लिश। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो नोवेल है वो कब पब्लिश किया गया था? तो 1800 में, 1813 में, 1820 में, 1790 में। तो ये सेकंड नोवेल था जो पब्लिश हुआ था। फर्स्ट इनका नोवेल एक अलग नोवेल था, तो इसको जो हुआ था 1813 में। ओके, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो जल्दी हम करते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करना। व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द नोवेल। इसका जो प्राइड एंड प्रेजुडिस का ओरिजिनल टाइटल था वो क्या था? लव एंड मैरिज, फर्स्ट इम्प्रेशन, सेंस एंड सेंसिबिलिटी और द बेनेट्स सिस्टर्स। देखिए, सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो था नोवेल था वो 1811 में हुआ था, और जो वो इससे पहले यानी फर्स्ट नोवेल था जो पब्लिश हुआ था इनका। और द यानी ए लेडी के नाम से वो लिखती थी, ए लेडी, जो आएगा बाद में हमको बता देंगे आपको, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इम्प्रेशन। प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो टाइटल था, ओरिजिनल टाइटल की अगर बात कर रहे हैं तो ओरिजिनल जो टाइटल था प्राइड एंड प्रेजुडिस का वो क्या था? वो प्राइड एंड प्रेजुडिस का ओरिजिनल टाइटल था फर्स्ट इम्प्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द स्टोरी ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस टेक्स प्लेस इन लंदन, बाथ, रूरल इंग्लैंड एंड हर्टफोर्डशायर या स्कॉटलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूरल इंग्लैंड, ग्रामीण जो है ना, कंट्री साइड, इसको बोले कंट्री साइड इंग्लैंड, यानी रूरल इंग्लैंड में। अगर कंट्री साइड भी आता है तो यही आंसर होगा आपको। हर्टफोर्डशायर आ जाए तो भी आपका यही आंसर होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द बेनेट्स फैमिली हाउस। बेनेट फैमिली का जो हाउस था उसका नाम क्या था? तो पेम्बरले, नीदरफील्ड पार्क, लॉन्गबॉर्न या रोसिंग्स पार्क। तो उसका जो राइट नाम था लॉन्गबॉर्न था। पेम्बरले जो वो बेनेट्स फैमिली थी तो उसमें उसका नाम था, जो हाउस का नाम था, फैमिली हाउस होम का नाम था लॉन्गबॉर्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डॉटर्स मिस्टर एंड मिसेज बेनेट। यानी बेनेट जो फैमिली थी उसमें कितनी डॉटर थी? 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द एल्डेस्ट बेनेट डॉटर। यानी जो बेनेट डॉटर्स थी उन डॉटरों में सबसे पहले एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ी जो बेटी का नाम क्या था? तो उसका नाम था जेन बेनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द यंगेस्ट बेनेट। सबसे छोटी बेटी, किटी, लीडिया, मैरी और एलिजाबेथ। तो लीडिया बेनेट उसका नाम था लास्ट, जो यानी वो सबसे छोटी बेटी का नाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिस्टर बेनेट्स चीप क्वालिटी। मिस्टर बेनेट की जो चीप क्वालिटी थी वो क्या थी? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीरियसनेस, ये ह्यूमर एंड द सार्केज्म, लेजीनेस या फिर क्रूरलिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमर एंड सार्केज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर बेनेट्स फैमिली मेन कंसर्न इन लाइफ। जो मिस्टर बेनेट की जो यानी जो लड़कियों की जो माँ थी उनका कंसर्न क्या था लाइफ में करना क्या था, उनका मेन मकसद क्या था, कंसर्न क्या था? वेल्थ, एजुकेशन, यानी धन कमाना, एजुकेशन प्राप्त करना, मैरिंग हर डॉटर्स या रिलीजन। नो, उनका मेन मकसद था कि कैसे भी करके मेरी बेटियों की शादी हो जाए, मैरिंग हर डॉटर्स। ये उनका मेन मकसद था, जैसे हर माँ का होता है। वो मीडियम फैमिली थी, पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी उस समय। इंग्लैंड में की भी लड़कियां थोड़ा कम पढ़ती थी। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा, हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द बेनेट्स सिस्टर। लीडिया, जैन, एलिजाबेथ। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर जो पांचों बहनों में से वो कौन थी? वो थी जैन बेनेट, जो सबसे बड़ी लड़की थी, वो सबसे सुंदर लड़की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेनेट्स डॉटर्स इज नॉन हर इंटेलिजेंस। ऐसी कौन सी जो लड़की थी बेनेट फैमिली की जो अपने इंटेलिजेंस के उससे पुकारी जानी जाती थी, हर इंटेलिजेंट। यानी वो नाम था मैरी, लीडिया, एलिजाबेथ या किटी। तो वो हमारी थी जो प्राइड एंड प्रेजुडिस की जो हीरोइन है एलिजाबेथ बेनेट, तो वही इंटेलिजेंट थी, बेटी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हीरोइन ऑफ द नोवेल। आ गया मेरा क्वेश्चन, देखिए जैन, लीडिया, एलिजाबेथ बेनेट एंड चार्लोट लुकास। तो उसकी जो हीरोइन थी वो हीरोइन थी एलिजाबेथ बेनेट। वो बेनेट, एलिजाबेथ बेनेट इसकी हीरोइन थी। और हीरो की अगर बात आती तो अभी बताते हैं आगे क्वेश्चन में। हु इज़ द हीरो ऑफ द नोवेल। तो इसके जो हीरो के थे वो थे मिस्टर डार्सी। यानी कि जो कौन थे? मिस्टर डार्सी थे, उसका हीरो थे। और जो एलिजाबेथ बेनेट, वो थी इसकी हीरोइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर बिंगलेस डार्सी कौन थे? कजिन, फ्रेंड, ब्रदर इन लॉ या राइवल। तो ये थे फ्रेंड, ये दोनों दोस्त थे, मिस्टर बिंगले और मिस्टर डार्सी, दोनों फैमिली। ओके, मिस्टर डार्सीज फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ एलिजाबेथ वाज दैट शी वाज। कैसी थी, क्या बोले वो थे? फर्स्ट में उन्होंने क्या बोल दिया था? बोले टॉलरेबल, देखिए ब्यूटीफुल, प्राउड, टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ और एरोगेंट। तो उन्होंने बोला था कि टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम, ऐसी कोई खास सुंदर नहीं है, ऐसे उन्होंने बोला था। जब मिस्टर बिंगले ने बोला था कि चलो आप भी, वो डांस कर रहा था, मिस्टर बिंगले डांस कर रहा था जेन ऑस्टिन के साथ, जेन ऑस्टिन नहीं, जेन बेनेट के साथ। और वो बैठी थी मिस्टर जो मिस मतलब बोलेंगे एलिजाबेथ,
तो उसके बोले तो एलिजाबेथ के सामने ही मिस्टर डार्सी ने बोला था कि टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम, यानी इतनी कोई खास सुंदर भी नहीं है वो, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर बिंगले स्टेट इज कॉल्ड लॉन्गबोर्न, नीदरफील्ड पार्क, पेम्बरले या रसिंग्स। तो इसको मिस्टर बिंगले क्या कहाँ पर रहने आए थे? वो आए थे नीदरफील्ड पार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर डार्सी स्टेट इज कॉल्ड, मिस्टर डार्सी स्टेट कहाँ पर? पेम्बरले। ओके, तो पेम्बरले के रहने वाले। लेडी कैथरीन ये डी वर्ग एज कौन है? लेडी कैथरीन डी वर्ग एज डार्सीज आंट, एलिजाबेथ आंट, मिस्टर कॉलिंस मदर या जैन ऑस्टिन। तो जो लेडी कैथरीन डी वर्ग थी वो थी, कौन थी वो डार्सी की आंट थी। वो मिस्टर डार्सी थे, उनकी आंटी थी। ओके, आंट थी। मिस्टर कॉलिंस एज कौन थे? सोल्डर, क्लर्जीमैन, टीचर, लॉयर। तो मिस्टर जो सोल्डर वो कॉलिंस थे वो एक क्लर्जीमैन थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज मिस्टर कॉलिंस पैट्रोनेस? एलिजाबेथ, लेडी कैथरीन डी वर्ग, मिसेज गार्डनर, मिस बिंगले, कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेडी कैथरीन डी वर्ग। ओके, लेडी कैथरीन के कहने पर वो आए थे कि शादी कर लो। ओके, 21। 22 का क्या आ जाएगा? हु इज़ द चार्लोट लूकास? जो चार्लोट लूकास हैं वो कौन थी? हु एलिजाबेथ फ्रेंड, है ना, जेन्स कजिन, लीडियास आंट या डार्सी सिस्टर। तो उनका जो राइट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ यानी फ्रेंड थी, एलिजाबेथ की सहेली थी चार्लोट लूकास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हुम डज मिस्टर कॉलिंस फर्स्ट प्रपोज टू? यानी मिस्टर कॉलिन ने किसको सबसे पहले प्रपोज किया था? चार्लोट, एलिजाबेथ, जेन या मैरी। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ। तो मिस्टर कॉलिंस ने पहले एलिजाबेथ को प्रपोज किया, फिर उसके बाद उसकी सहेली से शादी कर ली। यानी जब उसने डिनाई कर दिया, मना कर दिया एलिजाबेथ ने, तो उसने उसकी सहेली से साथ में शादी कर ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हुम मिस्टर कॉलिंस फाइनली मैरिज? मैंने बताया चार्लोट लूकास, जेन बेनेट, मैरी बेनेट या लीडिया बेनेट। तो ये चार्लोट लूकास हैं वो इसकी सहेली थी, यानी कि एलिजाबेथ बेनेट की वो सहेली थी, उनसे शादी कर ली इन्होंने। ओके, किसने? मिस्टर कॉलिंस ने चार्लोट लूकास से शादी कर ली। ओके, क्योंकि ये सेंसिबल थी। मिस्टर बिकम एज क्या है? लॉयर, सोल्डर, फार्मर या क्लर्जीमैन। तो जो मिस्टर बिकम थे वो मिस्टर बिकम कौन थे? मिस्टर बिकम थे सोल्डर, एक सिपाही थे, सेना के सोल्जर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। इसमें प्लॉट एंड द रिलेशनशिप्स के बारे में चर्चा चलेगी। हु इज एलिजाबेथ्स क्लोजेस्ट सिस्टर? एलिजाबेथ की सबसे क्लोज में कौन सी सिस्टर थी? लीडिया, जेन, मैरी, किटी। इनकी देखिए दो की जोड़ी थी, इनकी 5 बहनें थीं। एक जो बहन थी मैरी, इसका कोई किसी से संबंध नहीं, ये केवल म्यूजिक में और किताबों में डूबी रहती थी और बुक्स पढ़ने का इनको शौक़ था बस। ये जो है वो पढ़ाकू लड़की थी, एक तरह से बहुत पढ़ती रहती थी, इनसे कोई किसी से मतलब नहीं। लीडिया किटी के साथ रहती थी, जैन किसके साथ रहती थी? बेनेट के साथ रहती थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैन। क्लोज सिस्टर थी लीडिया किटी के साथ, और जैन एलिजाबेथ के साथ, और जो मैरी थी वो स्वतंत्र रहती थी, उसे पढ़ने लिखने से मतलब था, कोई किसी से या फ्लैटिंग इससे कोई मतलब थे, उसे पढ़ने में ध्यान रहता था। यानी 5 लड़कियां थी, 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशनशिप्स बिटवीन मिस्टर बिंगले एंड जैन? क्या हुआ था? इनेमी, लवर्स, कजिन्स, फ्रेंड्स ओनली। इसका हो जाएगा लवर्स, ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। ओके, वाई डज डार्सीज डिस्कोर्स बिंगलेस लव फॉर जैन? यानी क्या था इसका? यानी थिंक्स जैन इज नॉट रिच, यानी जो जैन है वो पैसे वाले नहीं, रिच इनफ, यही थिंक्स जैन डज नॉट लव बिंगले, ही डिसलाइक्स द बेनेट्स फैमिली,
ये ऑल अबव, ये ऑल अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हु टेल्स लाइज अबाउट डार्सीज पास्ट एलिजाबेथ बिकम बिंगले, कॉलिंस या लेडी कैथरीन। यानी बिकम ये एलिजाबेथ से डार्सी के पास्ट के बारे में कि वो ऐसा गंदा गंदा है, वो ऐसा है, झूठ बोला था। किसने बोला था? जो बिकम था ना, मक्कार, एक टाइप का विलेन टाइप का व्यक्ति था। तो बिकम ने क्या इससे बताया कि वो ऐसा ऐसा गंदा आदमी है मिस्टर डार्सी, उन्होंने मेरे पैसे खा लिए, मेरे फादर के पैसे खा लिए, ये कर लिया वो कर लिया, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। ओके, तो वो भी समझ गई यार ये तो बड़ा गंदा आदमी है। तो ये क्या कहने वाला कौन था? एलिजाबेथ को बताने वाला ये मिस्टर बिकम था, क्योंकि पहले से उसके दिमाग में प्राइडिजिस्ट पहले से बैठ गया था कि वो घमंडी आदमी है, ऐसा ऐसा है। इसने बोला तो उसके एलिजाबेथ को और पक्का हो गया कि यार ये तो ऐसा आदमी है, गंदा आदमी है ना। तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज बिकम फॉल्सली क्लेम अबाउट डार्सी। He stole money, he cheated become out of the inheritance, he insulted his father, तो उसने क्या किया? he cheated किया, उसने चीट किया है उसके साथ में। कौन बोले? ये चीट किया है इसने डार्सी ने, किसके साथ में? बिकम के साथ में। ये ऐसा झूठ उन्होंने बताया। हु इलोप्स विद बिकम, बिकम के साथ में कौन भाग गया? जैन, एलिजाबेथ, लीडिया। तो लीडिया इसके साथ में चली गई थी बेचारी, है ना। हु हेल्प्स फाइंड बिकम एंड लीडिया आफ्टर देयर इलोपमेंट, किसने खोजे थे आफ्टर इनकी, किसने हेल्प की थी? करने वाला था मिस्टर बेनेट, मिस्टर डार्सी, मिस्टर बिंगले, लेडी कैथरीन। तो ये थे मिस्टर डार्सी। ओके, डार्सी पेज बिकम्स डेप्ट, जो बिकम का जो कर्जा था वो किसने पे किया था? वो डार्सी ने किया था, है ना। बिन एलिजाबेथ लव सेव बेनेट फैमिली ऑनर, ये बेनेट फैमिली की मदद के लिए किया था, है ना। ओके, सेव बेनेट्स फैमिलीज ऑनर, यानी उसकी इज्जत बचाने के लिए किया उन्होंने सीक्रेटली। ओके, व्हाट इज एलिजाबेथ इनिशियली ओपिनियन अबाउट डार्सी। शी लैक्स हिम, he thinks he she thinks he is arrogant and proud. She loves him instantly, she ignores him. क्या किया था उन्होंने? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शी थिंक्स ही इज एरोगेंट एंड प्राउड। ओके, ओपिनियन ये कि वो सोचती थी एरोगेंट है, प्राउड है, घमंडी है, इस तरीके से। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस एलिजाबेथ ओपिनियन ऑफ डार्सी। हिज लेटर एक्सप्लेनिंग द ट्रूथ, हिज वेल्थ, हिज डांस एट द बेल, हिज गिफ्ट। तो क्या हो गया? कैसे पता चला? उनको पता चला था हिज लेटर एक्सप्लेनिंग द ट्रूथ। डार्सी ने उसको एक लेटर पकड़ाया था एलिजाबेथ को, तब सब सारी सच्चाई उन्होंने बताया। वेयर डज एलिजाबेथ डार्सीज होम फॉर फर्स्ट टाइम, कब गए थे? वो गए पिम्बरले। कहाँ? पिम्बरले। हाँ, हु प्रपोजेस द एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ को सबसे पहले फर्स्ट में किसने प्रपोज किया था? डार्सी, कॉलिंस, बिकम या बिंगली। तो वो थे मिस्टर कॉलिंस ने एलिजाबेथ को सबसे पहले प्रपोज किया था। ओके, हाउ डज एलिजाबेथ रेस्पॉन्ड डार्सीज फर्स्ट प्रपोजल। सी एक्सेप्ट, रिफ्यूजेस एंग्रली, सी आस्क्स फॉर टाइम या सी, नहीं, वो बोला घमंडी है, वो इज्जत कर रहा है, हमारी इज्जत नहीं करेगा, तो ये उसने इसलिए क्या कर दिया था? उसे रिफ्यूजेस मना कर दिया था गुस्सा के मारे। उसने इंसल्ट की थी ना वहाँ बेल में जहाँ डांस चल रहा था वहाँ पे, तो बोले क्या सुंदर है ये लड़की, ऐसी खास नहीं है। व्हाट डज डार्सी गिव एलिजाबेथ आफ्टर इज रिजेक्शन। मनी, लेटर, रिंग एंड बुक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा लेटर। एक लेटर से पता चला। हु इज जॉर्जियाना डार्सी। जॉर्जियाना डार्सी कौन थी? डार्सीज मदर, डार्सी सिस्टर, डार्सीज आंट या एलिजाबेथ कजिन। वो डार्सी की जो मिस्टर डार्सी थे ना, उनकी बहन थी जी जॉर्जियाना डार्सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज डार्सी बिहेव एलिजाबेथ विजिट पेम्बरले। प्राउड एंड कोल्ड, रूड एंड एंग्रीली, हम्बल एंड काइंड, जीलियसली।
यानी हम्बल एंड काइंड। जब वो गए थे उसके साथ में एलिजाबेथ, जब गई थी विजिट पेम्बरले, तो हम्बल एंड काइंड, बहुत विनम्र और बढ़िया दयालुता के साथ उसके साथ बिहेव हुआ था, अच्छा बिहेव हुआ था। हाँ, हु कन्विंसेस बिंगले रिटर्न टू जैन, एलिजाबेथ, डार्सी, बिकम या लेडी कैथरीन। तो इसको किसने मिलाया? इनको मिलाया था मिस्टर डार्सी ने। ओके, हु टेल्स लेडी कैथरीन दैट डार्सीज वांट टू मैरी एलिजाबेथ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर कॉलिंस, चार्लोट, कैरोलिन बिंगले, कैरोलिन बिंगले राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज लेडी कैथरीन रिएक्ट टू द न्यूज ऑफ द डार्सीज लव? She supports it. She is angry and insults Elizabeth. She ignores it. She arranges their marriage. यानी she is angry and insult Elizabeth. Okay. Next question. How does the novel and Darcy and Elizabeth marry? Jane dies. Lydia runs away again. एलिजाबेथ रिफ्यूज डार्सी। तो क्या हुआ था एंड में? डार्सी और एलिजाबेथ की शादी हो गई थी। ओके, हु मैरिज मिस्टर बिंगले, मिस्टर बिंगले की शादी किसके साथ हुई? किसके साथ की थी? किसने की थी? कौन था? है ना, मैरिज करने तो जो थी लीडिया, जैन, मैरियल, तो वो थी जैन, क्योंकि जैन तो पहले से उनसे दोनों का प्रेम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मैरिज मिस्टर डार्सी? मिस्टर डार्सी के साथ में कौन, किसकी शादी हुई थी? जैन, लीडिया, एलिजाबेथ, मैरी, तो एलिजाबेथ की शादी हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिमेन्स अनमैरिड अमंग बेनेट सिस्टर? यानी एक मैरी थी ना जो पढ़ने वाली लड़की, वही क्या थी? शादी के बगैर रही थी। लीडिया भाग के चली गई थी, किटी ने किसी माइनर कैरेक्टर के साथ उसने शादी कर ली थी, है ना, और लीडिया चली गई, जेन ने मिस्टर बिंगले के साथ शादी कर ली, और जो हमारी हीरोइन थी उन्होंने मिस्टर डार्सी के साथ कर ली थी, हीरो के साथ। ओके, तो कौन बचा था शादी के लिए? ये बची थी मिस मैरी, यानी मैरी जो पढ़ने लिखने में और म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट था, बस शादी नहीं उसकी लास्ट तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ नोवेल इज प्राइड एंड प्रेजुडिस? ट्रेजिडी, रोमांटिक कॉमेडी, हिस्ट्रिकल फिक्शन एंड गॉथिक नोवेल। तो ये थी रोमांटिक कॉमेडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 50, व्हाट इज द फेमस ओपनिंग लाइन ऑफ द नोवेल अबाउट वेल्थ, मैरिज, एजुकेशन, सोसाइटी? तो फेमस जो लाइन थी वो किसके बारे में थी? वो थी मैरिज, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो कितना भी बड़ा धनवान और वो सब चीज़ रखने वाला, तो उसकी किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक शादी की ज़रूरत पड़ती है, एक वाइफ की ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, इसमें सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, क्वेटर्स एंड थीम्स इसके बारे में। हु इज मिसेज गार्डनर? तो एलिजाबेथ्स आंट, डार्सीज आंट, मिस्टर बिंगलेस सिस्टर, लेडी कैथरीन, तो वो थी एलिजाबेथ्स आंट। ओके, हु इज कर्नल फिट्जविलियम? कर्नल जो फिट्जविलियम थे वो कौन थे? डार्सीज फ्रेंड, डार्सीज कजिन, बिंगले ब्रदर या बिकम्स ब्रदर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डार्सीज कजिन थे, वो डार्सीज कजिन थे कर्नल फिट्जविलियम, है ना, फिट्जविलियम डार्सीज कजिन थे कर्नल फिट्जविलियम डार्सी, वो भी डार्सी थे, इसमें डार्सी नहीं लिखा है क्योंकि डार्सी लिखे तो आप डार्सी पकड़ जाएंगे। ओके, हु इज द कैरोलिन बिंगले? कैरोलिन बिंगले कौन थी? जेन्स फ्रेंड, बिंगले सिस्टर, डार्सीस कजिन या एलिजाबेथ? तो ये थी ना बिंगले की सिस्टर थी, कैरोलिन बिंगले यानी बिंगले सिस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज कैरोलिन डिसलाइक एलिजाबेथ? एलिजाबेथ को जो कैरोलिन थी वो क्यों डिसलाइक करती? क्योंकि वो खुद शादी करना चाहती थी, किससे? मिस्टर डार्सी से, है ना। बिकॉज डार्सी एडमायर्स एलिजाबेथ, डार्सी से शादी करना चाहिए, डार्सी किसकी प्रशंसा कर रहा है? एलिजाबेथ की, इसलिए उसको नफरत थी। बिकॉज सी जीलियस, वह ईर्ष्या महसूस करती थी हर बिट उसकी इंटेलिजेंसी से, उसकी मतलब जो उसकी तारीफ करता था इससे। और बिकॉज शी इज़ पुअर, वो गरीब भी थी एलिजाबेथ,
ऑल एबव, मतलब इसका राइट आंसर ऑल एबव हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सर विलियम लूकास? सर विलियम लूकास कौन थे? चार्लोट फादर, जेम्स अंकल, डार्सीज फ्रेंड, मिस्टर बेनेट्स ब्रदर, कौन थे? तो जाएगा राइट चार्लोट फादर थे सर विलियम लूकास। सर विलियम लूकास की बेटी थी चार्लोट लूकास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स प्राइड? अच्छा, कैरेक्टर में घमंडी कौन था? हाँ, तो एलिजाबेथ, डार्सी, जेन और लीडिया। तो इसका जो राइट आंसर वो डार्सी। इसमें डार्सी को प्राइड बताया था, तो वो कहती है यू आर प्राइड, प्राइड एरोगेंट, वो कहते थे प्राइडिजियस। प्राइडिजियस कौन? एलिजाबेथ। विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स प्रेडिजियस? हाँ, आगे मैं वो क्वेश्चन बोल रहा था वही, एलिजाबेथ। इसका राइट आंसर लगा दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड हु शेड, किसने बोला, कहा कि यू मस्ट अलाउ मी टू टेल यू हाउ अर्डेंटली आई एडमायर एंड लव यू, बिकम डार्सी कॉलिंस बिंगले। तो ये बोला था डार्सी ने, किससे बोला था? एलिजाबेथ से। ओके, हु सेड आई कुड इजीली फॉरगिव हिज प्राइड? मैं भी आपके गवर्नमेंट को प्राइड उसको बुला चुकी हूँ, फॉरगिव भूल चुके हैं, है ना। इफ़ यू ही हैड नॉट मोटिफाइड माइंड, है ना। ये कौन बोला? ये बोला था एलिजाबेथ, बोली थी किससे? मिस्टर डार्सी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडिस सिंबलाइज? द फॉल्ट ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, द सोशल गैप, द थीम ऑफ मनी, लव। इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर द फॉल्ट्स ऑफ द मेन कैरेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टर रन्स अवे कॉजेस स्कैंडल? किटी, लीडिया, मैरी, जेन। तो कौन भाग गया था? वो लीडिया भाग गई थी, है ना, रन्स अवे भाग गई, है ना। ओके, हु हेल्प्स लीडिया गेट मैरिड? लीडिया गेट मैरिड, बिंगली, डार्सी, गार्डनर या लेडी कैथरीन। शादी करने में किसने मदद की थी? यानी इसके कैरेक्टर कौन था? वो थे मिस्टर डार्सी। ओके, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? लव मस्ट कंकर प्राइड एंड प्रेजुडिस, है ना। मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, रिच पीपल ऑलवेज राइट, वुमेन शुड बी अवे ऑफ ए सोसाइटी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लव मस्ट कंकर प्राइड एंड प्रेजुडिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डार्सी लर्न बाय द एंड? क्या सीखा? टू कंट्रोल हिज प्राइड, यानी डार्सी ने सीखा कि अपने प्राइड पर क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए, है ना। ओके, व्हाट डज एलिजाबेथ लर्न बाय द एंड? यानी उसने क्या सीखा? उसने सीखा टू जज लेस एंड लव मोर। ओके, ये किसने सीखा? ये मिस एलिजाबेथ ने सीखा, यानी अपने कभी भी जज नहीं करना चाहिए, पहले से किसी भी व्यक्ति को जज नहीं करना चाहिए, ऐसा है पहले से ही अपने जो अपन प्रेजुडिस बना लेते हैं, इसको बोलते हैं किसी की धारणा बना लेते, पूर्व धारणा कि वो व्यक्ति ऐसा है, ना बगैर उसके जाने बगैर, है ना। तो पहले व्यक्ति को जानना चाहिए कि कोई व्यक्ति का व्यवहार क्यों ऐसा हमारे प्रति हो रहा है। इंटरफेरेंस अदर पीपल्स लिव्स मोस्ट, इसका जो राइटर है लेडी कैथरीन, जेन, चार्लोट, मिसेज बेनेट। तो इसका जो राइटर है लेडी कैथरीन। हु सेड टिल दिस मोमेंट आई नेवर न्यू माई सेल्फ, इसका जो एलिजाबेथ। ओके, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिस्टर डार्सी एनुअल इनकम? तो ये थे 10,000 पाउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंट्स द कॉमिक एलिमेंट इन द नोवेल मिसेज बेनेट, डार्सी और बिंगले या बिकम? इसका जो राइट आंसर है मिसेज बेनेट। हाउ डज मिस्टर बेनेट ट्रीट हिज वाइफ? मिस्टर बेनेट कैसे इंडिफरेंटली बट विथ ह्यूमर, कैसे बिहेव करते? इंडिफरेंटली विथ ह्यूमर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द मोस्ट सेंसिबल फीमेल कैरेक्टर? जेन, एलिजाबेथ, चार्लोट या लीडिया? तो चार्लोट लुकिया जो लुकास थी ना, उसकी जेन बेनेट
उसकी सहेली थी, वही बहुत सेंसिबल थी, वो इसलिए उसने वो कॉलिंस से शादी कर ली थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रॉट बार्न एलिजाबेथ अबाउट बिकम्स कैरेक्टर, डार्सी, बिंगले, कॉलिंस या जॉन गार्डनर? तो इसका राइट आंसर कौन थे? कैसे एलिजाबेथ को बताया था कि बिकम से तुम दूर रहना, तो वो दूर भी हो गई। मिस्टर डार्सी ने किसने बताया था, रॉट लिखा था, उसमें लेटर में लिख के दिया था, वार्स चेतावनी दी थी, वार्स भी चेतावनी दी थी एलिजाबेथ को, तो वो थे मिस्टर डार्सी। ओके, व्हाट इज मिस्टर कॉलिंस रिलेशन टू द बेनेट्स फैमिली? वो हो जाएगा कजिन। कौन थे? कजिन थे बेनेट फैमिली के, कॉलिंस। व्हिच प्रपोजल डज एलिजाबेथ रिजेक्ट ट्वाइस? तो बोथ, यानी कि कॉलिंस और डार्सिस। ओके, पहले तो कॉलिंस ने इसको प्रपोज किया था, उसके बाद डार्सी ने किया था, यानी दोनों ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजाबेथ को विच बेनेट डॉटर्स प्लेज पियानो रीड्स बुक्स? कौन थी? मेरी पढ़ती लिखती थी, मेरी पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन फ्लैटरिंग एंड शोल्डर्स? फ्लैटरिंग कौन थे? उसका जो राइट आंसर हो जाएगा किट्टी एंड लीडिया। ओके, हु इज लेडी कैथरीन डॉटर्स? कौन थी लेडी कैथरीन की डॉटर? कौन थी? वो थी हमारी एने डी बर्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिलेशन इज कर्नल फिट्जविलियम टू डार्सी? वो थे कजिन। हु इज मोरल सेंटर ऑफ नोबल? हु इज द मोरल सेंटर ऑफ द नोबल? एलिजाबेथ, डार्सी, जैन या मिस्टर बेनेट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द प्राइड एंड प्रेजुडिस? कॉमिक एंड आयरनिक, ट्रेजिक, सैड, वायलेंट? तो जाएगा कॉमिक एंड आयरनिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जेनर ऑफ द नोवेल? रियलिस्टिक फिक्शन, एपिक, पोइट्री, गॉथिक? ये रियलिस्टिक फिक्शन थे, और जो जैन ऑस्टिन है वो रियलिस्टिक फिक्शन ही लिखे हैं उन्होंने, जितनी लिखी हैं उतनी, है ना। व्हाट डज एलिजाबेथ वैल्यू मोस्ट? वेल्थ, लव एंड रेस्पेक्ट, फेम, इन ऑबिडियंस? लव एंड रेस्पेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प्स जैन एंड बिंगले रीयूनिट? बिंगले और जैन को किसने मिलाया था? एलिजाबेथ ने, डार्सी ने, मिस्टर बेनेट ने, तो चार्लोट ने। ये इनको भी मिस्टर डार्सी ने मिलाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एलिजाबेथ फर्स्ट मीट डार्सी? कहाँ मिले? 8 बॉल, कहाँ पर मिले थे वो? 8 बॉल, 8 चेयर विद बॉल थी ना, वहाँ डांस चल रहा था, वहाँ मिले थे, पिछले हमने बताया भी था आपको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मिस्टर कॉलिंस ऑफन क्यूटो इन हिज स्पीच? बाइबल एंड रिलीजन, लेडी कैथरीन्स ओपिनियन, हिज विजडम और जेन्स ब्यूटी? तो इसका जो राइट आंसर है लेडी कैथरीन्स ओपिनियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेनेट्स डॉटर इज मोस्ट फ्लैटरियस? कौन थी? लीडिया। इसके बाद ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर इज द प्राउड बट लर्स ह्यूमिलिटी? मिस्टर डार्सी। कौन थे? मिस्टर डार्सी थे, प्राउड। हाँ, विच कैरेक्टर इज पुअर जजमेंट बट गुड नेचर्ड? एलिजाबेथ, जैन, मिसेज बेनेट एंड चार्लोट? कौन थी? वो थी जैन। वो बहुत मतलब ऐसे कैरेक्टर थे, वो जजमेंट, गुड मैनर्स, अच्छे व्यवहार थे, लेकिन जो फैसला लेने में वो कमज़ोर थी। मतलब हाउ डज डार्सी फर्स्ट ऑफेंड एलिजाबेथ? रिफ्यूजेस टू डांस विद हर, लाफ्स एट हर, क्रिटिसाइज हर स्पीच, इग्नोर्स हर? क्या था? तो उन्होंने किया रिफ्यूजेस टू डांस हर, यानी कि डार्सी ने एलिजाबेथ के साथ डांस करने से मना कर दिया था।
है ना। व्हाट डज एलिजाबेथ से व्हेन डार्सी फर्स्ट प्रपोजेस, तो क्या बोला था, सी रिजेक्ट्स विद एंग्रीली, और गुस्से के मारे उसने क्या कर दिया था, मना कर दिया था, है ना, जब उसने किया था, क्योंकि वो पहले से भरी पड़ी थी, उसने बोल दिया कि ये क्या खास सुंदर है ना, इसीलिए। ओके, जब उसकी वीडियो को देखोगे आप तो पता चलेगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए और लास्ट तक, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, है ना, और दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि हम जितना बांटते हैं हमको उतना डबल मिलता है, चाहे हमारा सम्मान हो चाहे कोई भी चीज़ हो, है ना, हम जितना देते हैं हमारे पास उतना ही बढ़ता है। तो ज्ञान से ज्ञान बांटेंगे तो और बढ़ेगा आपके पास। व्हाट हैपेंस आफ्टर लीडियास इलोपमेंट, फैमिलीज रेपुटेशन इज एट रिस्क, डार्सीज हेल्प सीक्रेटली, किसने किया था, तो देखिए डार्सीज हेल्प सीक्रेटली किया था, बिकम्स इज फोर्स्ड मैरी। ओके, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा राइट आंसर। ओके, हु इज इंट्रोड्यूस एलिजाबेथ टू डार्सी एट फर्स्ट बॉल, किसने, मिस्टर बेंगले, किसने किया था, इसका राइट आंसर सर विलियम लूकास ने किया था, कराया था इंट्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इवेंट चेंजेस डार्सी एंड एलिजाबेथ फीलिंग्स मोस्ट, क्या थी, बोथ, लीडिया स्कैंडल, डार्सी लेटर, दोनों चीज़ें थी उसके। विच ऑफ द फॉलोइंग कपल्स मैरिड फॉर लव, डार्सी एंड एलिजाबेथ, कॉलिंस एंड चार्लोट, बिकम एंड लीडिया, नन। विच ऑफ द फॉलोइंग कपल्स मैरी फॉर लव, क्या हुआ था, वो थे डार्सी एंड एलिजाबेथ, ये कपल्स मैरी एंड लव हुआ था। ओके, विच कपल मैरिज फॉर कन्वीनियंस, कॉलिंस एंड चार्लोट लूकास। हु वार्न्स डार्सी, एलिजाबेथ मे रिफ्यूजेस हिम अगेन। ओके, किसने बोला था, लेडी कैथरीन ने बोला कि उसको भूल जाओ, मिस्टर डार्सी को। वार्न्स चेतावनी दी थी डार्सी के बारे में, किसको, एलिजाबेथ को, मे रिफ्यूजेस हिम, भूलने के लिए। ओके, हु सेज हैप्पीनेस इन मैरिज इज इंटायरली ए मैटर ऑफ द चांस, एलिजाबेथ, चार्लोट लूकास, जेन एंड मिसेज बेनेट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चार्लोट लूकास। 98 का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विच ऑफ दीज ट्रेड्स बेस्ट डिस्क्राइब्स एलिजाबेथ बेनेट, प्राउड एंड वैन, क्लेवर एंड इंडिपेंडेंट, साइलेंट एंड फियरफुल, रूड एंड रेडी, तो वो थी क्लेवर एंड इंडिपेंडेंट थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच, सेकंड लास्ट है, विच मोरल वैल्यू डज द नोबल मैनली टीच, वेल्थ गिव्स हैप्पीनेस, सोशल क्लास डिफाइंस वर्थ, प्राइड एंड प्रेजुडिस मस्ट बी ओवरकम। इसका 99 का जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस, है ना। हाउ डज द नोबल प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड विथ सैडनेस, विद मैरिज एंड हैप्पीनेस, विद वार, विद सेपरेशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद मैरिज एंड हैप्पीनेस। ओके, सो फ्रेंड्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस से सबसे ज़रूरी 100 जो इजी लेवल MCQ क्वेश्चन आपने देखे, और अगर आपने हमारा वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट में लिखिए आई एम अ लिटरेचर लर्नर, ताकि हमें पता चल सके कि आप वाकई में सीरियस स्टूडेंट हैं, सीरियस लर्नर हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके अपने चैनल इंग्लिश विद कमलेश को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें, ताकि जो नोटिफिकेशन बेल को अगर आप चालू करेंगे तो आपके पास वीडियो आपके पास आते रहते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे मीडियम 100 MCQ क्वेश्चन, उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे 100 डिफ़िकल्ट MCQ क्वेश्चंस। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल इजी तरीके से आपको सबसे पहले मिलेंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद मी, बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर is not just a subject, it's a experience. Okay, thanks for watching.